हेलो। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी का जीवन में बने रहे। तो बाइबल अध्ययन के धारावाहिक के भाग 4 में आप सभी का स्वागत करते हैं, जो कि है व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग के बारे में। तो जैसे कि हमने कहे थे, बाइबल अध्ययन जो है वो 3 भागों में होता है: पारिव्यखन, व्याख्या और जीवन में प्रयोग। सबसे पहले पारिव्यखन, जिनको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। पारिव्यखन में हम यह देखते हैं कि जिन पदों का मैं अध्ययन कर रहा हूँ उसमें क्या है। उसके बाद व्याख्या में हम क्या देखते हैं? व्याख्या में हम यह देखते हैं कि जिन पदों का मैंने पारिव्यखन कर चुके हैं उन पदों का अर्थ क्या है, उसका अर्थ को निर्धारित करने का, सटीक रीति से उन पदों का अर्थ को निर्धारित करने का हम प्रयास करते हैं। उसके बाद जीवन में प्रयोग में हम क्या देखते हैं कि जिन पदों को मैंने पर्यवेक्षण किया, जिन पदों को मैंने व्याख्या करने के द्वारा समझा, ये आज मेरे जीवन में कैसे लागू होते हैं। तो आज हम जीवन में प्रयोग के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि पहले 2 विषय हम आगे के वीडियोस में देख चुके हैं। और यदि आप अभी तक आगे के पहले 3 वीडियोस नहीं देखे तो कृपया क्रम अनुसार उसे देख लीजिएगा। वचन हमसे कहता है याकूब 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हमें कैसा इंसान बनना है? ऐसा इंसान बनना है जो ना कि केवल वचन को सुनते हैं वरन वचन के अनुसार चलते हैं। वचन जैसा कहता है उसी के अनुसार चलने वाला इंसान हमें बनना है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में वचनों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी बन जाते हैं, क्योंकि केवल सुनने से क्या फ़ायदा अगर वो मेरा जीवन में लागू नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में बाइबल को कैसे लागू करें, कैसे प्रयोग करें, ये बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल बन जाते हैं और जिससे हमें जूझना है। क्योंकि देखिए, बाइबल प्रयोग करने में बहुत सारा समस्याएं, दिक्कतें हमारे सामने आते हैं। जैसे कि क्या बाइबल के कुछ हिस्से उस दिन तक ही केवल सांस्कृतिक रूप से सीमित थे जब बाइबल का वो स्थितियाँ घट रहे थे या बाइबल पदों को लिखा जा रहा था? क्या वो बाइबल पदे और आज्ञाएं, वो हिस्सा केवल उसी दिन के लिए लागू होते थे, या फिर क्या बाइबल का सब कुछ आज के लिए भी अनिवार्य है? आज के लिए भी वो एक नॉर्म है, सब कुछ, सारे आदेश है। जैसे सब्बात का दिन का पालन करना, क्या वो आज के लिए भी वैसा ही लागू होते हैं जैसा तब थे? है नहीं? समझ से आते हैं। तो हम कैसे निर्धारित करें कि बाइबल का कौन सा हिस्सा हमारे संस्कृति और समय के लिए भी उसी तरह से लागू होते हैं और कौन सा नहीं? हम कैसे इन विषयों को जाने और बाइबल को कैसे प्रयोग करना है के विषय में जब हम देख रहे हैं, तो इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ हमें जूझना है, जिन विषय को, और इसी विषय में आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, बाइबल को लागू करते समय बहुत सारे समस्याएं आते हैं। उनमें से मैंने 5 विषय को केवल रखे हैं। जैसे वचन हमसे कहता है ना, रोमियो 16:16 में, आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो, ये एक आज्ञा है। तो क्या ये आज्ञा उस समय में जैसे लागू होते थे, उस समय में जैसे लोग इस आज्ञा को पालन करते थे, क्या ये आज भी उसी तरह से लागू होते हैं या नहीं? हम कैसा जानेंगे? दूसरा, यूहन्ना 13:14 के अनुसार, और काफ़ी सारे जगहों में भी लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तो क्या हम आज भी कलीसिया में लोगों को स्वागत करते समय एक दूसरे के पाँव धोते हैं, या फिर लोगों को अपने घरों में निमंत्रण देते समय जब वो आते हैं तो उनके पाँव धोते हैं? क्या ये आज्ञा उस समय में जैसा माना जाता था आज भी वैसे लागू होते हैं? हम कैसा जानेंगे? और क्या प्रभु भोज को लेना चाहिए या नहीं? हम कैसा जानेंगे? 1 कोरिन्थियों 11:24 का जो आज्ञा है, क्या वो आज हमारे लिए वैसे ही लागू होते हैं कलीसिया में जैसे तब थे? हम कैसा जानेंगे? ये तमाम समस्याएं हमारे सामने आते हैं। पुरुषों को बाइबल प्रचार या उपदेश देने के लिए महिलाओं की अनुमति नहीं है। हम कैसे जानेंगे क्या ये पदे 1 तीमुथियुस 2:12 के लिए ही था ये आज्ञा, या आज भी लागू होते? 5वां विषय, प्रभु के नाम से रोगी को तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। याकूब 5:14 में यह जो विषय लिखा हुआ है, क्या ये उसी समय के लिए था, या क्या आज भी हमको जो रोगी इंसान है उसको तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करना है? क्या हम ऐसा करते हैं? क्या वो
एक नॉर्म है, मतलब एक अनिवार्यता है, जैसे तब थे वैसे आज भी। हम कैसा निर्धारित करेंगे कि कौन सा इन ऐसे बहुत सारे और आगे और भी आज्ञाएं हैं, सिद्धांत है वचन में, हम कैसे तय करें, निर्धारित करें कि कौन सा परमानेंट है। परमानेंट है मतलब वो आज भी हमारे लिए लागू होते हैं, ट्रांसफर होते हैं जैसे कि तब थे। और कौन सा टेम्पोररी थे, मतलब अस्थायी थे, केवल उसी समय के लिए, सांस्कृतिक माहौल में केवल उसी समय के लिए वो लागू होते थे, और जिसे आज लागू किया नहीं जाना चाहिए। कैसा हम जान पाएंगे? इसी विषय में आपके साथ आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। कुछ प्रिंसिपल सिद्धांतों को आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि हमें मदद करेगा ये निर्धारित करने के लिए कि हम कैसा तय करें, कैसा जाने बाइबल का कौन सा आज्ञा तब के लिए था और आज के लिए नहीं है, कौन सा आज्ञा तब के लिए भी था आज के लिए भी है। तो कुछ 4 विषयों को मैं आपके साथ आलोचना करना चाहूँगा, जो कि एक गाइडलाइन होगा हमारे लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मददगार होगा, विशेष करके बाइबल को लागू करने के क्षेत्र में। ये 4 विषयों को जब हम ध्यान देंगे अभी, वो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के लिए सहायतामंद होगा। तो ये 4 गाइडलाइंसों में से सबसे पहला ये है, हम कैसा निर्धारित करें कौन सा बाइबल आज्ञा और सिद्धांत आज के लिए भी है या नहीं। इसी विषय को लेके 4 प्रिंसिपल्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे उनमें से सबसे पहला ये है, बाइबल के कुछ स्थितियाँ, आज्ञाएं या सिद्धांत दोहराए जाने योग्य है, ठीक है, या फिर वो निरंतर है, पवित्र शास्त्र में कहीं और दोहराया गया है। जैसे पुरातन नियम में जो आज्ञा दिया गया है, वो आज्ञा नया नियम में भी दोहराया गया है, उसे निरस्त नहीं किया गया है, उसे रद्द नहीं किया गया है। और इसलिए ऐसा आज्ञाएं जो है, जो निरंतर है, जो दोहराने योग्य है, ऐसा स्थितियाँ है जो पवित्र शास्त्र में कहीं और दोहराया गया है, अगर ऐसा वो आज्ञाएं है तो क्या होगा, वो हमारे लिए भी वो ट्रांसफरेबल है, मतलब वो आज भी हमारे लिए वैसे ही लागू होते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप व्यवस्था विवरण में 6 अध्याय 4 से 7 पद, और मती 22 अध्याय 37 से 40 पदों में, और सुसमाचार में भी आप इस विषय को देख पाएंगे, जो कि निरंतर है, दोहराने योग्य आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में। तो ये आज्ञा क्या है? ये आज्ञा आज हमारे लिए भी उसी तरह से लागू होते हैं जब जैसा तब थे, क्योंकि इस आज्ञा को कहीं पर निरस्त नहीं किया गया, वरन ये आज्ञा निरंतर रहे, ये आज्ञा दोहराने योग्य रहे, क्योंकि ये आज्ञा पवित्र शास्त्र में दोहराए गए हैं। तो इसलिए ये आज्ञा निरस्त नहीं किया गया, और ये हमारे लिए भी वैसे ही लागू होते हैं जब बाइबल के दिनों में थे। और एक आज्ञा ऐसा है, अपनी माता पिता का आदर कर, जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय 12 पद, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 16 पद, यहाँ तक कि नया नियम में इफिसियंस 6 अध्याय 2 पद। तो ये आज्ञा जो है, ये निरस्त नहीं हुआ है, मतलब खारिज नहीं किया, इसको रोका नहीं गया। ये आज्ञा निरंतर है, दोहराए जाने योग्य है, पवित्र शास्त्र में इसे दोहराया गया है। तो क्या है ये आज्ञा? ठीक उसी तरह से आज भी हमारे जीवन में लागू होना है। हमें अपना माता पिता को आदर करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। पौलुस तो इतना तक कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता वो श्रापग्रस्त है, ठीक है। तो ये ऐसा आज्ञाएं जो है, जो कहीं पे रोका नहीं गया, जिन आज्ञाओं को, जो आज्ञाएं दोहराया जाने योग्य है, जो आज्ञाएं निरंतर है, पवित्र शास्त्र में उसे दोहराया गया है, तो ऐसा आज्ञा को हम मान लेंगे कि हमारे लिए वो ठीक उसी तरह से आज भी लागू होते हैं। और सुनिए, ये मैक्विलिन जो है ना, ये ऐसा कहते हैं, ये एक व्यक्ति थे, ये ऐसा कहते हैं, सभी शास्त्रों को सभी समय के सभी समाजों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श, नॉर्म, आदर्श मतलब नॉर्म, मतलब इस अनुसार ही चलना है, या अनिवार्य होना चाहिए। मतलब सभी शास्त्र, बाइबल के सभी पद, सभी आज्ञाएं को सभी समय के सभी समाजों के प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी छूटे ना, उनके लिए आदर्श या अनिवार्य होना चाहिए कि हम उसे पालन करें। लेकिन शर्त क्या है? जब तक कि बाइबल स्वयं दर्शकों को सीमित ना करे, जब तक कि बाइबल खुद उन आज्ञाओं को कहीं पे सीमित ना करे, जब तक ना बाइबल खुद उन आज्ञा को कहीं पर रोक ना दे। सभी शास्त्रों, सभी बाइबल पदों को सभी समय के सभी समाजों के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो एक आदर्श होना है। उन बाइबल आज्ञाओं को, उन बाइबल
सिद्धांत और शिक्षाओं को क्या होना है, अनिवार्यता उनको अनिवार्य होना है, हमें उसे पालन करना है। जब तक ना क्या है, बाइबल स्वयं उन पदों का दर्शकों को सीमित ना कर दे, और जब तक बाइबल स्वयं उन आज्ञाओं को या उन सिद्धांतों को कहीं पे खारिज ना करे, तब तक क्या है, हमें मान लेना है कि वो हमारे लिए भी एक नॉर्म है, एक आदर्श है, अनिवार्य है। जब बाइबल स्पष्ट रूप से एक आदेश देता है और बाइबल में कहीं और उस आदेश को रद्द या खारिज नहीं कर दिया जाता, तो उस आदेश को हमारे व्यक्तिगत और समूह व्यवहार के लिए परमेश्वर की इच्छा के रूप में हमें स्वीकार करना है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और दूसरा विषय, हम कैसा जानेंगे कौन सा बाइबल का आज्ञाएं और स्थितियां, सिद्धांत आज के लिए भी वैसे लागू होना है जैसे तब थे। दूसरा विषय उनमें से गाइडलाइन। कुछ परिस्थितियां, आज्ञाएं या सिद्धांत किसी व्यक्ति के विशिष्ट थे, मतलब वो आज्ञाओं को किसी एक निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए ही केवल दिया गया था और उसे दोहराने जाने वाले परिस्थिति में इस्तेमाल किए गए। और वो आज्ञा या परिस्थितियां या सिद्धांत को निरस्त कर दिया गया, और इसलिए आज के लिए वो ट्रांसफर हमारे में हस्तांतरणीय यानी कि ट्रांसफर नहीं होते। कौन सा आज्ञा है? जो आज्ञा निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल था वैसा आज्ञा है, और ऐसा आज्ञा है या सिद्धांत जिसको स्वयं बाइबल कहीं पे निरस्त कर देता है या बाइबल उस पर रोक लगा देता है, तो वैसा आज्ञा है हमारे लिए हस्तांतरणीय यानी कि ट्रांसफर नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप उत्पत्ति 6 अध्याय 14 पद में परमेश्वर जब नूह से कहता है, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। ये आज्ञा जो था ये निर्दिष्ट रूप से केवल नोआ के लिए था, नूह के लिए था। ऐसा ना हो कि हम इसे पढ़ रहे हैं इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लो, हाँ तू, मतलब ये तो मुझसे कह रहा है, हाँ, आगे पीछे बिना देख के ऐसा ना हो कि हम जाके जहाज बनाने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो आज्ञा थे ये निर्दिष्ट रूप से एक निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल थे, नोआ के लिए। हालांकि यहाँ में इस विषयों में से हमें बहुत सारा अच्छा विषय सीखने को मिलता है, जैसा कि नूह जैसे आज्ञाकारी बने, हमें वैसा ही परमेश्वर का आज्ञाकारी और परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। सीखने वाला बहुत अच्छे अच्छे विषय है, लेकिन ये जो आज्ञा था निर्दिष्ट रूप से एक निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए केवल था, तो ये आज्ञा दूसरा किसी इंसान के लिए लागू नहीं होते। जैसे कि और एक उदाहरण हम ले सकते हैं अब्राहम के जीवन से। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उनका बेटा को जाके बलि चराने के लिए, आज ईसाई पिता लोग अपने बेटा को कई पर्वत में जाके बलि नहीं चराते। क्यों? क्योंकि वो जो आज्ञा था अपना बेटा को ले जाके बलि चराना, वो निर्दिष्ट रूप से केवल अब्राहम के लिए ही थे। हालांकि इन तमाम आज्ञाओं और परिस्थितियों से हमें बहुत सारा विषय सीखने को मिलता है, ये सच है, लेकिन वो आदेश और आज्ञाएं जो थे वो निर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए ही थे। तो वैसा आज्ञाएं क्या है हमारे लिए? हस्तांतरणीय, ट्रांसफरेबल नहीं है। और दूसरा विषय कौन सा? ऐसा आज्ञा है जिसको वचनों में निरस्त किया गया है, मतलब उस पर रोक लगाया दिया गया है, वैसा आज्ञा भी हमारे लिए हस्तांतरणीय, ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसा कि एक नजीर कौन है? इजराइल के एक विशेष जनजाति था कि वो अपने बालों को प्रभु के प्रति समर्पण के संकेत के रूप में बढ़ने देते थे। उनके बाल लंबे होते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रति जो समर्पित है उसको प्रदर्शित करने के लिए। ये बात आप 1 सामुएल 1 अध्याय 11 पद में भी पाएंगे। सामुएल के संदर्भ में यहाँ पे कहा गया था कि उसका भी बालों को लंबा होने देना है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रतीक था। किस चीज का प्रतीक? कि वह प्रभु के प्रति समर्पित है। लेकिन क्या हुआ? नया नियम के युग में किसी भी पुरुष के लिए लंबे बालों को अपमान माना जाता है। यह सम्मानजनक विषय नहीं है, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 पद के अनुसार। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो पहले था नाजरीन लोगों के लिए बालों को लंबा करना, ये कहीं ना कहीं नया नियम इसका रोक लगाते हैं। इस आज्ञा का स्वयं परमेश्वर अपने योजना के अनुसार अपने वचनों में इसका रोक लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा विषय आज हमारे लिए उस तरह से लागू नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते, हस्तांतरणीय नहीं है। तीसरा विषय, संस्कृति से संबंधित कुछ परिस्थितियां या आदेश। बाइबल के समय के संस्कृति से संबंधित कुछ जो आदेश या कुछ परिस्थितियां जैसे थे वो हमारे साथ कुछ हद तक मेल खाते हैं हमारे संस्कृति से, और जिसमें केवल सिद्धांत
एग्जैक्टली जो वो करते थे वैसा नहीं, लेकिन उसका सिद्धांत, शिक्षण, मतलब उस समय में जो होता था उस चीज को करने का पीछे जो सिद्धांत, अच्छा इरादा, शिक्षण है, वो हस्तांतरणीय है, वो ट्रांसफर होता है, ना कि एग्जैक्टली वही चीज जो वो करते थे वैसा नहीं, लेकिन उसमें वो सीखने वाला विषय, वो उसका पीछे का प्रिंसिपल आज ट्रांसफरेबल है। उदाहरण के स्वरूप, एक पवित्र चुम्बन के साथ एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करने का बात को कहा गया है रोमियो 16 अध्याय 16 पद, पहला कोरिन्थियों 16 अध्याय 20 पद, पहला कोरिन्थियों दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय 12 पद। तो क्या है, उस समय में जो है, उन दिनों में इस तरह से एक दूसरे को नमस्कार करना एक सामान्य रूप था। किस तरह से? एक दूसरे को चुम्बन देने के द्वारा। वो लोग इस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते थे, ग्रीटिंग्स देते थे, वेलकम करते थे। तो वेलकम तो आज भी हम करते हैं लोगों को, है कि नहीं? ये एक जगह है जहाँ पे मेल खाते हैं, वो लोग भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार तो हम भी आज करते हैं, लेकिन फर्क इसमें है कि वो लोग जिस तरह से करते थे और हम जिस तरह से करते थे उसमें भिन्नता है। लेकिन इसमें जो इस तरह से वो लोग चुम्बन करते थे एक दूसरे को नमस्कार करते समय, इसका पीछे का जो सिद्धांत है, इसका पीछे का जो प्रिंसिपल है, इसका पीछे, इसको करने का पीछे का जो उद्देश्य, अच्छा कारण या मकसद है, उसका पालन किया जाना चाहिए। किस लिए ऐसा करते थे? जो कि था किसका? मित्रता और एक दूसरे को प्रेम व्यक्त करने का एक प्रतीक था। जब वो लोग आपस में इस तरह से चुम्बन देकर नमस्कार करते थे, वो मित्रता और एक दूसरे को प्रेम व्यक्त करने का एक प्रतीक था। तो ठीक इसी तरह से हम भी मित्रता और एक दूसरे को प्रेम व्यक्त करने के लिए आज कलीसिया में क्या करते हैं? भारत में हम हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं, जय मसीह की कहते हैं, कि नहीं? तो ऐसा एक परिस्थितियों में क्या होता है, ऐसा आदेशों में क्या है, इनके पीछे का जिसका मतलब जिनमें आंशिक कुछ कुछ मेल हम में और उसमें, जैसा वो लोग भी ग्रीटिंग्स करते थे, हम लोग भी ग्रीटिंग्स करते हैं। तो इन विषयों में क्या होता है, उनका पीछे का जो अच्छा कारण, अच्छा उद्देश्य, प्रिंसिपल जो है वो हस्तांतरणीय है, वो ट्रांसफर होते हैं। अब भले हम एग्जैक्टली वैसा ही ना करें जैसे वो लोग करते थे चुम्बन के द्वारा, क्योंकि वो तो उस समय सामान्य था ना, वो लोग उसी तरह से एक दूसरे का वेलकम करते थे। लेकिन वहाँ का पीछे का जो उद्देश्य है, जैसे कि मित्रता को व्यक्त करना, प्रेम को व्यक्त करना एक दूसरे के प्रति, ये भी आज हम करते हैं, एक दूसरे को प्रेम व्यक्त किस रीति से? कलीसिया में एक दूसरे के गले लगाकर या हाथ मिलाने के द्वारा, जय मसीह की कहने के द्वारा। तो ऐसा आदेशों में क्या है केवल जो सीखने वाला विषय है, जो सिद्धांत है, जो अच्छा उद्देश्य है उस चीज को करने के पीछे, वो प्रिंसिपल्स हस्तांतरणीय है, ट्रांसफरेबल है, हमारे लिए भी वो लागू होते हैं। केवल प्रिंसिपल, सिद्धांत, उस चीज को करने का पीछे का मूल अच्छा मकसद। और चौथा, कुछ परिस्थितियां या आदेश सांस्कृतिक सेटिंग या सांस्कृतिक माहौल से संबंधित है, और ऐसा सांस्कृतिक माहौल जो है हमारे साथ उसका कोई मेल नहीं है। इससे पहले का तो कुछ मेल था, चलिए भैया, वो भी ग्रीटिंग्स करते थे, हम भी ग्रीटिंग करते हैं। लेकिन चौथा वाला विषय ये है कि उन दिनों का सांस्कृतिक माहौल और हमारे बीच में, सेटिंग के बीच में कुछ भी मेल नहीं है। लेकिन ऐसा परिस्थिति भी जब है बाइबल में, ऐसा स्थितियों का, ऐसा आदेश का, ऐसा जो परिस्थिति है, स्थितियाँ, उनमें से केवल सिद्धांत, सीखने वाला विषय, अच्छा इरादा जो उसके पीछे करने का, वो हस्तांतरणीय यानी कि ट्रांसफरेबल है। जैसा उदाहरण के रूप में हम लिए हैं मत्ती 26 अध्याय 7 से 8 पर, जहाँ पर लिखा हुआ है, एक पापी महिला ने संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास आए, और जब यीशु भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। इस तरह से उसने यीशु के प्रति अपना प्रेम और स्नेह का इजहार किया। तो यहाँ पे ये महिला क्या कर रहा है? संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सिर में उंडेल रहा है। ये किस चीज का प्रतीक था? ये क्या चीज को वो महिला व्यक्त कर रहे थे? प्रभु के प्रति अपना प्रेम और स्नेह को वो इजहार कर रहे थे ऐसा करने के द्वारा। स्पष्ट रूप से कोई रास्ता नहीं है आज कि हम यही कर सके कि हम संगमरमर के पात्र लेके आए और ऐसा इत्र लेके आए और प्रभु के सर में उंडेल सके। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास तो संगमरमर के पात्र नहीं है, और बहुमूल्य वही, एग्जैक्टली वही इत्र तो नहीं है, और ना ही प्रभु आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में है कि हम ऐसा कर सके। लेकिन यहाँ इसको करने का पीछे का जो अच्छा उद्देश्य था इस महिला का, प्रभु के प्रति अपना स्नेह और प्रेम को व्यक्त करने का, यह सिद्धांत
कि आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपना प्रेम को बहुत प्रकार के आत्म बलिदान के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, है कि नहीं? बाइबल में कई ऐसा विषय है जिनके द्वारा करने के द्वारा हम प्रभु को जो है अपना प्रेम और स्नेह को व्यक्त या इजहार कर सकते हैं। तो इस महिला ने जैसा किया एग्जैक्टली वही हम आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सांस्कृतिक माहौल अलग अलग थे और ना ही संगमरमर और ये सब इत्र आज हमारे पास मौजूद है जैसे उन दिनों में थे, और ना ही प्रभु शारीरिक रूप से हमारे बीच में मौजूद है। तो क्या है इस पे सीखने वाला विषय, क्या है इसमें, क्या चीजें ट्रांसफर होना है, क्या चीजें हस्तांतरणीय होना है, जिस उद्देश्य जिस भला मकसद के द्वारा इस औरत ने ये किया था अपना प्रेम को व्यक्त करने के लिए, स्नेह को व्यक्त करने के लिए, ठीक इसी तरह से आज भी हम आत्म बलिदानी जीवन जीने के द्वारा अपना प्रेम को प्रभु के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। तो ये था 4 महत्वपूर्ण विषय जिससे हमें पता चलते हैं कि कौन सा विषय हस्तांतरणीय ट्रांसफरेबल है, आज के लिए वैसा ही लागू होना है, और कौन सा विषय केवल उस समय के लिए था और उस पर रोक लगाया गया, और कौन कौन सा विषय है जो आज भी एग्जैक्टली उसी तरह से लागू होना है, और कौन कौन सा विषय है जो एग्जैक्टली वैसा लागू नहीं होता लेकिन केवल वहाँ का सीखने वाला जो अच्छा इरादा प्रिंसिपल से वो हस्तांतरणीय ट्रांसफरेबल है। तो कृपया इन 4 विषयों को दोबारा से देखिएगा, और इसको छोड़ के भी कुछ उपयोगी सुझाव मैं आप सबों के सामने पेश करना चाहता हूँ जब हम बाइबल को अपने जीवन में लागू करते हैं। बिल्ड योर एप्लीकेशन ऑन करेक्ट इंटरप्रिटेशन। सटीक व्याख्या के द्वारा ही अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करें बाइबल को। यह सुनिश्चित करें कि आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग उचित या सटीक व्याख्या से सीधा उपजा हो। ऐसा नहीं कि हम वचन को गलत तरीके से समझ लिए हैं, बस उसी गलत तरीके में चल रहे हैं, ऐसा ताकि ना हो। क्योंकि अगर किसी भी चीज को हम गलत तरीके से मान लेते और समझ लेते, क्या होता है, वही गलत समझ हमें उस तरह चलने में प्रेरणा करता है। इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है कि बाइबल को हम सही रीति से समझे, उसके बाद वो बाइबल का सही समझ के द्वारा ही सही समझ से ही, ताकि हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग ताकि वहां से ही आए। बहुत से लोग आज पूरी तरह से व्याख्यात्मक प्रतिक्रिया, मतलब वो लोग इस तरह से बाइबल को अध्ययन नहीं करते केवल आशीर्वाद पाने के लिए, और केवल एक पद को भजन से उठाते हैं, प्रॉमिस वर्स या कुछ ऐसा कहते हैं, आगे पीछे नहीं देखेंगे, केवल आशीर्वाद पाने के लिए बाइबल को पढ़ते। लेकिन ये बहुत खतरनाक बन जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल पदों का उद्देश्य और मूल अर्थ को अनदेखा करने से बाइबल का गंभीर दुरुपयोग हो सकता है। यदि किसी पदों का गलत व्याख्या की जाती है तो व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग भी गलत ही हो सकता है और गलत ही होता है। क्योंकि जो चीजों को हम गलत तरीके से समझे हैं वो एक इंजन का तरह बन जाता है, वो हमारा जीवन को उसी तरह से खींच के ले जाते हैं जिस तरह से हमारा समझ उन विषयों को समझता है। इसलिए हमारा समझ, ताकि बाइबल को सही रीति से समझे कि वो सटीक रीति से हमारे जीवन में लागू हो। और व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग का क्षेत्र में निम्नलिखित प्रश्न को भी हम कर सकते हैं जो कि दिशा निर्देशक के रूप में हमारे जीवन में मददगार हो सकते हैं। जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, तो हम पर्यवेक्षण और व्याख्या के समय ये भी पूछ सकते हैं, जब हम विशेष करके अपने जीवन में लागू करने का बात को सोचते हैं बाइबल को, कि जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ क्या उसमें परमेश्वर का कोई गुणों को मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि परमेश्वर का सार्वभौमता, परमेश्वर का पवित्रता। तो इनमें क्या मैं परमेश्वर का गुणों को देख पा रहा हूँ? क्यों? ताकि परमेश्वर का गुणों को देख के मैं ताकि परमेश्वर को समझ सकूं, ताकि मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता, आराधना ताकि आए, उत्पन्न हो। तो सबसे पहले क्या है, क्या इन पदों में मैं परमेश्वर का गुणों को देख पा रहा हूँ कि उनका प्रशंसा, महिमा कर सकूं? क्या इन पदों में कोई भी अच्छा उदाहरण है जिसका हमें पालन करना है, या कोई भी बुरा उदाहरण जिससे हमें बचना है? क्या इसमें कोई भी अच्छा उदाहरण है? बहुत सारा अच्छा उदाहरण को आप पाएंगे। और क्या उसमें कोई भी बुरा उदाहरण है जिसका हमें जिस अनुसार हमें नहीं चलना है? बहुत सारा बुरा उदाहरण है। इसलिए पौलुस कहता है नया नियम में कि पुरातन नियम का इजराइल का जो घटनाएं घटे हैं, जो परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय नहीं थे, इसलिए परमेश्वर का विचार में वो लोग मारा जाते हैं, ताकि हम उस रूप ना चले, वे हमारा चेतावनी के लिए लिखा गया है। तो इसलिए बाइबल में जब कहीं भी हम देखते हैं कि कोई इंसान चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, वो एक बुरा उदाहरण है, ताकि हम वैसा ना करें।
और अच्छा उदाहरण भी बहुत सारा है, जो लोग विश्वास में ईसाई जीवन जिए हैं ताकि हम वैसे चले जैसे प्रभु का जो प्रेरित थे, पौलुस थे। पुरातन नियम में यदि हम देखने जाए, यूसुफ का एक अच्छा उदाहरण था कि हमारा जीवन वैसा हो। प्रभु यीशु मसीह का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। और हम बाइबल प्रयोग का समय, बाइबल अध्ययन का समय ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इन पदों में कोई विशेष आज्ञा है जिसका हमें पालन करना है। और लेकिन ध्यान दीजिए, ये आज्ञा वैसा आज्ञा ना हो जिसको निरस्त किया गया हो, ये आज्ञा वैसा नहीं हो जिससे निर्दिष्ट व्यक्ति को दिया गया हो। जैसे कि नूह को कहा गया कि ताकि तू जाके जहाज बनाओ, ऐसा नहीं कि अरे ये तो ठीक है चलो मैं भी जाके जहाज बनाता हूँ। तो इनसे पहले जो 4 विषयों का आलोचना किया गया, उन विषयों को ध्यान देते हुए इस विषय को देखें कि क्या कोई विशेष आज्ञा है जिसका हमें पालन करना है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा आज्ञा है जो आज भी ट्रांसफरेबल है, जैसे कि प्रभु को प्रेम करना, जैसे कि माता पिता का समादर करना, ठीक है। और तो जैसे कि पवित्रता में जीवन जीना, है कि नहीं, जैसे कि मन फिराते हुए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना। तो क्या इन पदों में कोई विशेष आज्ञा है जिसको हमें पालन करना है। और चौथा विषय हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्या इन पदों में कोई पाप या अशुद्धता का विषय है जिसे हमें त्यागना है। क्या इसमें कोई पाप युक्त विषय है जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि मैं अपने जीवन में भी देख रहा हूँ, जिससे मुझे स्वयं भी मन फिराना है। ठीक है, ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बाइबल को प्रयोग या लागू करने के बाद सोचते हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना वचनों में। क्या इन पदों में कोई प्रतिज्ञा है जिससे हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, इसका भी ध्यान देना है ताकि हम परमेश्वर से मांग सके वो प्रतिज्ञाएं। लेकिन सुनिश्चित करें कि वो प्रतिज्ञा ऐसा प्रतिज्ञा नहीं है जो निर्दिष्ट रूप से केवल इजराइल के लिए या निर्दिष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति के लिए ही केवल था। हम ऐसा ना करें कि वो भी मेरे लिए वैसा ही लागू होते हैं जैसे उसके लिए हो, तो ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, क्या इन पदों में कोई सिद्धांत है या फिर ऐसा शिक्षा है जैसा पति या पत्नी के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, माता पिता को समादर कैसा करना है, ठीक है, किस रीति से विवादों को सुलझाना है, किस रीति से धन का इस्तेमाल या उपयोग करना है, किस रीति से संतानों का देखभाल करना है, इत्यादि इत्यादि। क्या इन पदों में जिसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ, ये तमाम विषय यहाँ पे है जिसको देखकर मैं इस अनुसार चल सकूँ, जिस अनुसार वचन मुझे निर्देश दे रहा है। तो ये भी एक बहुत मददगार साबित होता है जब हम बाइबल का अध्ययन करके जीवन में प्रयोग करने का बात को सोचते हैं। इन तमाम सवालों को जब हम करके इनका उत्तरों के वचनों में पाते हैं। जरूरी नहीं कि सारा चीज सारा वचनों में सारा विषय जो यहाँ पे जो सवाल है सारा पदों में शामिल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप पाएंगे अवश्य। तो हम लोग पर्यवेक्षण कर चुके हैं। लूका 16 अध्याय 19 से 31 पद को हमने उदाहरण के तौर पे लिया था। हमने पर्यवेक्षण कर लिया, अभी तक में व्याख्या कर ली है। इसके पहले के 3 वीडियोस में आप देख सकते हैं, इन विषयों को हमने कर लिए। आज से हम प्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसा प्रयोग करना है, कौन सा वचन है आज भी वैसे ही हस्तांतरणीय है, लागू होते हैं। तो लूक 16 अध्याय आज केवल 19 पद के पहला हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाला कालों में बाकी के बारे में भी चर्चा करेंगे, विशेष करके प्रयोग के संदर्भ में। तो हमने उस दिन क्या देखा था, एक धनवान मनुष्य, और हमने कहा था कि संदर्भ में ये प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को संबोधित करते हुए ये बातें कह रहा है। क्योंकि लूक 16 अध्याय का प्रसंग में आप देखेंगे तो आप वहाँ पे पाएंगे कि फरीसी लोग जो थे, 16 अध्याय 14 पद, धन के वो लोग जो थे पैसे के लोभी थे, लवर्स ऑफ मनी। इससे पहले आप पाएंगे प्रभु कह रहे थे कि कोई भी दो गुरु का सेवा नहीं कर सकता, या तो फिर वो एक से प्रेम करेगा और दूसरा से नफरत करेगा। तो कोई भी धन और परमेश्वर को साथ साथ सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि फरीसी लोगों का उस समय लोगों का सोच ऐसा था कि आप धन को और परमेश्वर को दोनों को एक साथ सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना धन को आप लोभ के अनुसार या जो भी गलत तरीके से उपार्जन करते जाएंगे, मतलब जितना भी धनवान आप बनते जाएंगे, मतलब परमेश्वर का आशीष निश्चित रूप से आपके पास है। ऐसा सोच उन लोगों का था। और फरीसी लोग जो थे वो पैसे के लोभी थे। और इसी विषय को संबोधित करते हुए प्रभु यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति को उपमा में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखिए, धन खुद में ही बुरा बात नहीं है, लेकिन धन के प्रति लोभ, पैसे के प्रति लोभ, जब धन हमारे जीवन में स्वामी बन जाते हैं, जब, क्योंकि परमेश्वर और धन को दोनों को हम एक तरह से सेवा नहीं कर सकते, एक से प्रेम करेंगे दूसरा से हम नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है इस विषय को
जीवन में हावी होने ना देना, कि पैसे के प्रति लोभ रहना। धन में खुद में ही बुरा नहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जब धन को हम परिश्रम करके उपार्जन करते हैं, प्रभु का अनुग्रह में जब हम धन को पाते हैं और उसे प्रभु के गौरव के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अच्छा विषय है। लेकिन धन के प्रति लोभ और धन जब हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान को ले लेते हैं, बहुत ही भयंकर विषय है। और ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये पापमय विषय, जैसा मैंने अभी भी कहा था कि जिन पदों को मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वहाँ पे कोई पाप का विषय है जिसे मुझे त्यागना है? यदि मैं इस विषय को अपने जीवन में देख पा रहा हूँ, पैसे के प्रति लोभ फरीसी जैसा, मुझे इस विषय से मन फिराना है, क्योंकि वचन हमसे कहता है। जब हम पर्यवेक्षण कर लिए और इसे संदर्भ में व्याख्या करके इस विषय को समझ लिए, तो प्रयोग कैसा होना है? प्रयोग ऐसा होना है कि ऐसा लोभी मुझे नहीं होना है, मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं होना है जिसके जीवन में परमेश्वर का स्थान को धन ले रहा है, ऐसा नहीं होना है। मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है जिसके जीवन में सबसे बहुमूल्य धन और संतुष्टि का मूल केंद्र मेरा पैसा, धन कुछ नहीं, लेकिन वरन प्रभु यीशु मसीह हो। क्यों? क्योंकि पैसे के बारे में लोभ रहने के विषय में बाइबल हमसे चेतावनी देता है। प्रयोग ऐसा होता है कि बाइबल हमसे ऐसा कहता है, 1 तीमुथियुस 6:10 में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यह बहुत भयंकर विषय है जिनकी ओर हमें अपना कान को लगाना है। हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है जिसका जीवन में रुपये के प्रति लोभ हो। धन खुद में ही बुरा नहीं है, लेकिन उसके प्रति लोभ, लालची, और जब धन हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान को ले लेता है, ये बहुत भयंकर विषय है। और यदि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो हमें वैसा विषय से मन फेरना है और प्रभु का सहायता से उन विषयों को त्यागने का प्रयास करना है। किन विषयों का? धन के प्रति लोभ और धन को अपने जीवन में प्रतिमा बनाने का विषय से हमें उनको त्यागना है और इस विषयों से मन फिराना है। तो इस रीति से हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, पर्यवेक्षण जैसे कि आपने देख लिया, उसके बाद उसके अपने संदर्भ में उन चीज़ को समझने का प्रयास करना, और प्रयोग में हम ये देखते हैं कि क्या इसमें कोई पापमय विषय है, क्या ऐसा विषय जिसे हमें त्यागना है, और बहुत सारा विषय जिसको अभी अभी मैंने आलोचना किया। तो इस रीति से संदर्भ में हम पर्यवेक्षण कर लिए लूक 16 का, उसको समझे, फिर उसको जीवन में इस तरह से लागू करते हैं कि मुझे वैसा नहीं बनना है, लोभी इंसान नहीं बनना है रुपये के प्रति। तो इसी तरह से हम अध्ययन करते हैं, और आने वाला कलों में हम लूक 16:19 से 31 का और भी एप्लीकेशन, व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। धन्यवाद।